हंसी मजाक हमें बिल्कुल अच्छी ना लगत है। अरे जहाँ स्त्रियां स्नान करती हो वह मर्दों को आना भी नहीं चाहिए। ये कन्हैया को शर्म नाम की चीज नहीं है इसके अंदर। एक लड़की कहने लगी जी बात तो सही करी है, कपड़ा तो मिल जाए, जाए के यशोदा मैया से कहूंगी, जाए इतनी मार लगवाऊंगी कुछ कहने की ना है। और जैसी जब बात गई तैसे ही भगवान ने जब बात सुनी तो भगवान ने कहा करो, भगवान ने क्या किया, वस्त्र जगह जगह टंगे थे। तब तक एक लड़की की निगाह पड़ी और जैसे ही एक लड़की की निगाह पड़ी है तो दूसरी से बोली बहना देख सामने देख। बोली कहा सामने निगाह डाल कदम के वृक्ष पे, ले चीर कदम मुस्कावे रे, डाली डाली पे पसार, डाली डाली पे पसार। ताली बजा के प्यारे, ले चीर कदम मुस्कावे रे, डाली डाली पे पसार, डाली डाली पे पसार। ओ बहना बेदर्दी मुरली बजावे रे, गोपी गोपी की पुकार, गोपी गोपी की पुकार। बेदर्दी मुरली बजावे रे, गोपी गोपी की पुकार, गोपी गोपी की पुकार। एक लड़की बोली बहना अब क्या करोगी, घरे कैसी जाइयो, घर जाओगी सासु लड़ेगी रे, देगी घर से निकाल, देगी घर से निकाल। घर जाऊंगी सासु लड़ेगी रे, देगी घर से निकाल, देगी घर से निकाल। बेदर्दी मुरली बजावे रे, गोपी गोपी की पुकार, गोपी गोपी की पुकार। एक लड़की बोली बहना जब कन्हैया को बिल्कुल शर्म ना है, बताओ घरे कैसे जाऊंगी। भगवान ने जो सुनी, भगवान ने वस्त्र उठाए, सब इकट्ठे करे, एक पुटरिया बनाई और पुटरिया बनाए के बगल में पुटरिया दबाई, वही आए गए। बोले सखियो कहा गई कन्हैया को शर्म ना है। अरे बावरियो मोह को शर्म ना है कि शर्म तुम सबको ना है। बोले क्यों, खुले मैदान में नगिन होके ना रही हो, कह रही हो कन्हैया को शर्म ना है। और का कह रही मेरी मैया ते कहेगी, जा मेरी मैया ते कह दिए मैं तो जा रहा हूँ अपने घर। एक लड़की बोली जी बोले हाँ, जाते जितने प्यार से बात कर ले उतनी सही है। दारी के काऊ की नखरे नहीं देखे क्या। बोले हाँ तासु एक काम कर। बोले का, जाते प्यार से कपड़ा मांग ले प्यार से। बोले का, बोले हाँ। लड़कियां बोली कृष्ण मुझे क्षमा कर दो ना, मेरे वस्त्र दे दो। भगवान कहने लगी अरे बाबरियों क्यों नगी नहाई रही जल मेरे, तन के वस्त्र उतारे, तन के वस्त्र उतारे। तुमने किया ना विचार, बेदर्दी
नगिन है कि तुम सरोवर में नहा रही हो, तुम्हें ये नहीं मालूम है कि जल में निर्वस्त्र होकर जो स्त्री नहाती है, पहली बात उसका पतिव्रत धर्म नष्ट होता है। दूसरी बात, जो स्त्री जल में निर्वस्त्र होकर नहाती है तो जल में वरुण देवता का घर होता है, तो वो स्त्री वरुण देवता का अपमान कर रही है। इसलिए मेरी माँ, हमें आपको भी शिक्षा मिलती है, अगर घुटनों से ऊपर जल है तो स्त्री को जल में घुसकर स्नान नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कहा है कि स्त्री अगर घर पर भी नहाए तो शरीर पर कोई न कोई वस्त्र होना बहुत जरूरी है। भगवान ने सखियों को सत्य का उपदेश दिया और सखियों से कहा है कि जैसी नहा रही वैसी निकल के आओ। सखियां कहने लगी, प्रभु मुझे शर्म आ रही है। क्या? बोले हाँ। जैसे ही कहा है कि शर्म आ रही है, भगवान कहने लगे, अरे बाबरी हो, वरुण देव के घर में नगिन है कि नहा रही हो, तुम्हें उनसे शर्म नहीं लग रही? और जब तक तुम जैसी नारी वैसी बाहर निकल के नहीं आओगी, तब तक मैं वस्त्र देने वाला नहीं हूं। पुरैन के पत्तों से अपने अंगों को ढक कर के लड़कियां निकल के आई। तो भगवान बोले, अब एक काम करो। बोले का? कान पकड़ो और बैठे के लगाओ। एक लड़की बोली, जी ये करुआ कैसे कैसे काम करवावे हो? एक कह लगी, जी जो कान नहीं, जो तो अपने पैर पकड़वावे वो भी पकड़ना पड़ेंगे, क्योंकि अपनी गर्ज है, कपड़ा नहीं देगो घरे नहीं जा पाऊंगी, मर ले जाऊं। एक लड़की बोली, हाँ कृष्ण क्षमा कर दो। भगवान बोले, अरे बावरी हो, हमसे क्षमा मत मांगो, वरुण देवता से क्षमा मांगो और ये कहो कि हे वरुण महाराज, मुझे सत्य का ज्ञान नहीं था, मुझे क्षमा कर दो। आज के बाद कभी भी सरोवर में निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करूंगी। सखियों ने क्षमा मांगी है, भगवान ने सभी के वस्त्र दिए हैं। सखियों ने अपने अपने वस्त्र पहने हैं। वस्त्र पहनने के बाद सखियां कहने लगी, प्रभु याद करो आपने हमसे कहा था कि महाराज करेंगे, अब महाराज करिए ना। भगवान कहने लगे, थोड़ा इंतजार करिए, जरूर करेंगे, समय आने दीजिए। भगवान ने सखियों को विदा किया। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। जब धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा, एक दिन की बात, योग माया के द्वारा भगवान ने बंसी बट पर सुंदर जगह का निर्माण कराया है। सुंदर जगह का निर्माण कराने के बाद